बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं एहतिशाम कियानी साहब और सीनियर सहाफ़ी कोर्ट रिपोर्टर हुसैन चौधरी साहब। आज हम बात करेंगे दो केसेस से मुतल्लिक। एक जो PTI के जो MNAs गिरफ़्तार हुए थे पार्लियामेंट से, उससे मुतल्लिक चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस समर रफ़त इम्तियाज़ ने बड़ी अहम समाअत की है। अदालती जो रिमार्क्स थे, अदालती जो ऑब्जर्वेशंस थी, वो इस्लामाबाद पुलिस के ख़िलाफ़ चार्जशीट है। अब देखना यह है कि क्या ये चार्जशीट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले में भी आएगी, उसका हिस्सा बनेगी या नहीं बनेगी। हम इस पे बात करेंगे तफसील के साथ। और इसके अलावा जो इमरान खान के साथ मुलाकातें कैसे होनी हैं, ये वो मामला है जो 1 साल हो गया है जो मामला हल नहीं हो रहा। हर दूसरे तीसरे दिन जो इमरान खान के वकला हैं या इमरान खान की जानिब से पिटीशन आती है, कभी कंटेम्प्ट की पिटीशन आती है कि मुलाकातें रेगुलेट करवाई जाएं, क्योंकि वो इस वक्त अंडर ट्रायल प्रिजनर हैं। उनकी जो सज़ाएं हैं, 2 सज़ाएं उनमें से बरीयत हो चुकी है, 2 में उनकी ज़मानत हो चुकी है, बाकी केसेस अभी उनका ट्रायल चल रहा है। तो इसलिए उनको फैसिलिटेट किया जाए, रेगुलेट कराया जाए। वो एक पॉलिटिकल लीडर हैं। तो आज उस पर भी जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने समाअत की है। इस केस से मुतल्लिक भी आपको आगाह करेंगे। अदालत ने इसमें बहुत अहम किस्म का ऑर्डर जारी किया है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, एहतिशाम कियानी साहब से पूछते हैं कि आज जो रिमांड के हवाले से समाअत थी, इसमें PTI के 10 MNAs हैं। अब पटिशनर जो है वो 5-6 MNAs हैं। देखना यह है कि 10 की हद तक कोई ऑर्डर होगा या जो है वो कैसे होगा। शुएब शाहीन का भी इसमें शामिल है मामला, और 34 PTI के कारकुनान भी थे। अब क्या इस सब का जॉइंट ऑर्डर होगा, जॉइंट इसका असर होगा, या उनको अलग अलग आना पड़ेगा, ये इसमें एक देखने वाली बात है। और दूसरा, आज की प्रोसीडिंग्स में क्या अहम था, क्या माहौल था कमरा अदालत का? श्याम कियानी साहब। अच्छा साकिब साहब, आपने आगाज़ में कहा कि इस्लामाबाद पुलिस के लिए ये जो रिमार्क्स हैं ये चार्जशीट हैं, तो पहले तो ये बताएं कि क्या सिर्फ इस्लामाबाद पुलिस के लिए ये चार्जशीट हैं? 8 रोज़ का जो रिमांड दिया है जज साहब ने, उस पे जो रिमार्क्स आए हैं वो देखें कि जज साहब के लिए चार्जशीट हैं। आज चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कहा है कि जो कस्टडी होती है वो कोर्ट की कस्टडी होती है, अल्टीमेट कस्टडी कोर्ट की है। पुलिस को वो कस्टडी दी जाती है, कोई भी प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी हो उसके पास वो कस्टडी जाती है, लेकिन अल्टीमेट कस्टडी कोर्ट की है। तो कोर्ट ने उसको देखना है 8 रोज़ का रिमांड क्यों दे दिया। आप 2 दिन का रिमांड देते, मतलब क्या ऐसा हो गया था जिस पे आपने 8 रोज़ का रिमांड दिया। तो पुलिस की तरफ आते हैं, लेकिन जो ट्रायल कोर्ट है ये असल में उसके लिए चार्जशीट है, और ये चार्जशीट हाई कोर्ट से इन फाजिल जज साहब के लिए इससे पहले भी आ चुकी है, और ये बार बार ये सिलसिला हो रहा है। आप बात कर रहे हैं इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन साहब। इसमें पहले आपको पता है आमिर मुगल के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में सजा सुनाई थी साइफर में। आमिर मुगल के केस में जो 8 फरवरी को इलेक्शन थे और 6 फरवरी को उन्होंने बेल डिसमिस कर दी थी, वो तो हाई कोर्ट ने उसको कर लिया, प्रोटेक्ट कर लिया, उनको अरेस्ट नहीं होने दिया। तो वो बाद में यहाँ से मामला, और वो जो बेल थी वो कैसे डिसमिस हुई थी? 5 उनकी बेल पिटिशंस थी, 4 उन्होंने अलाउ की, एक में डेट दे दी कि 13 फरवरी की तारीख हो गई है जी, आप जाएं। वो घर चले गए, घर गए तो पता चला जी वो तो डिसमिस हो गई है, और दोबारा केस कॉल हुआ और वो पता चला केस हो ही नहीं सकता। जो आमिर मुगल की वो जो बेल थी वो डिसमिस कर दी है, और वो यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबित हो गया कि वाकई जज साहब ने ये गलत किया है, और इसके बावजूद वो जज साहब बहरहाल अपनी कुर्सी हाई कोर्ट के 2 जजेस ने, एक डिवीजन बेंच ने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे उस पे एक ऑर्डर पास किया, वो लिखा, नोट लिखा, उस पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज साहब हैं उन्होंने रेकमेंड किया कि इनको रिपेट्रिएट कर दें, क्योंकि इन्होंने ये बहुत बड़ा ब्लंडर किया है, लेकिन अभी तक उस पे शायद फैसला नहीं हो सका। बिल्कुल, वो रिपेट्रिएट करने का जो रिकमेंड किया गया था उसके पीछे भी वजूहात थी, और भी वजूहात थी। 2-3 दफ़ा साइफर का केस उसमें ट्रायल कलअदम भी हुआ। ये आमिर मुगल वाला मामला है। अब ये MNAs हैं, बग़ैर रीज़न लिखे, बग़ैर वजह लिखे, बग़ैर अपना माइंड अप्लाई किए, दहशतगर्दी के मुकदमात में 8 दिन का फिजिकल रिमांड, जिस पे सवालिया निशान खड़ा किया है। अब ये देखना ये है कि क्या जज के कंडक्ट पर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट कुछ लिखेगी या नहीं लिखेगी। जी, तो अब साकिब साहब, एक तो ये कि जज साहब से मुतालिक उन्होंने कहा कि 8 रोज़ का रिमांड कैसे दे दिया। फिर प्रोसिक्यूटर जनरल साहब को तलब किया कि आप रोस्टम पे आएँ, आप बताएं किस तरह स्टेट इन एलिगेशंस को, इन FIRs को और इनमें दिए गए रिमांड को डिफेंड करेगी, क्योंकि रिमांड में कोई रीजनिंग ही नहीं है।
दो जुमले हैं सिर्फ कि प्रोसिक्यूशन ने इतना रिमांड मांगा, हमने इतना रिमांड दे दिया। क्या वजह थी, आपने किन वजूहात की बिना पे? चीफ जस्टिस साहब ने आज की जब हेयरिंग शुरू हुई, कल भी ये रिमार्क्स दिए थे कि ये सस्टेनेबल ऑर्डर नहीं है, लेकिन आज उन्होंने कहा कि आप बताएं कि क्या ऐसा हो गया था जिसकी बुनियाद पे आपने 8 रोज़ का रिमांड दे दिया, प्रोसिक्यूशन ने 15 दिन का रिमांड मांगा था। तो अब पुलिस पे जब वो FIR पढ़ी प्रोसिक्यूटर जनरल साहब ने, तो दिलचस्प ये था कि जब तक वो FIR पढ़ते रहे, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की हंसी नहीं रुकी। वो मुसलसल हंसते रहे कि शोएब शाहीन ने गन निकाल ली, अली अमीन गंडापुर ने इधर से बंदूक छीनी और कनपट्टी पे रख दी, बैरिस्टर गौर ने। तो ये सारा जब पढ़ रहे थे तो चीफ जस्टिस साहब उस पर हंस रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि कोई ऑब्जर्वेशन आएगी। तो जब ये FIR उन्होंने पढ़ ली तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी कि ये बहुत बेहतरीन कॉमेडी एक बड़े अरसे के बाद सुनने को और देखने को मिली है, और इस पे एक फिल्म बन सकती है। ये जिसने भी ये FIR लिखी है उसने बड़ी बेहतरीन कॉमेडी लिखी है। इस पे कैन साहब आगे बढ़ते हैं। आगे चलकर मैं एक अहम सवाल आपसे पूछूंगा। हुसैन चौधरी साहब, आप ये बताएं कि आज की जो समाअत थी उसके जो मज़ाहिया पार्ट थे वो आप हमें बताएं, ख़ास तौर पर, बल्कि पहले कि 9 मई का जिक्र कैसे आया आज की समाअत में? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जब समाअत का आगाज़ हुआ तो चीफ साहब ने कहा कि रियासत आ गई है, स्टेट आ गई है, तो प्रोसिक्यूटर जनरल जो है वो रोस्टम पर आए। दूसरी जानिब जो वकला थे वो तकरीबन 50 के करीब वकला रोस्टम पर मौजूद थे। इस्लामाबाद बार कौंसिल की नुमाइंदगी थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार जो है उनकी नुमाइंदगी थी, सदर जो है वो ख़ुद मौजूद थे, सेक्रेटरी मौजूद थे, इसी तरह डिस्ट्रिक्ट बार की नुमाइंदगी मौजूद थी। तो काफ़ी ज़्यादा रोस्टम पर जो है वो वकला मौजूद थे। अमूमन हम देखते हैं कि 1 या 2 वकला होते हैं और किसी को भी चीफ साहब जो है वो नहीं खड़ा होने देते, लेकिन उन्होंने किसी को नहीं रोका। सरदार शहबाज खोसा जो थे वो भी मौजूद थे। FIR जो है वो पढ़कर सुनाई गई जब प्रोसिक्यूटर जनरल की जानिब से, तो जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने पहले तो पूरी FIR पढ़कर सुनी और साथ ही उन्होंने यहाँ से आगाज़ किया कि ये इस्लामाबाद पुलिस है या रज़िया है जो गुंडों में फंस गई है। तो उस पर जो है वो कह के जो है वो लगे कमरा अदालत में, और उसके बाद जो है वो चीफ जस्टिस की जानिब से जो फ़र्दन उन्होंने जो FIR के नुकात थे उस पर तबसरा किया। उन्होंने कहा शोएब शाहीन के हाथ में पिस्टल था, उन्होंने पिस्टल रखा, खुद हंसे चीफ जस्टिस। उन्होंने कहा कि शोएब शाहीन साहब ऐसा कर सकते हैं, मैं नहीं जानता उनको, आप नहीं जानते। फिर उन्होंने कहा कि बैरिस्टर गौर उनके पास भी असला था। फिर शेर अफजल मरवत पर बात आई, उन्होंने कहा उनके पास भी असला था, पिस्टल था, क्लैशन थी। उस पर भी उन्होंने कहा कि ये हम सब इनको नहीं जानते, ये आप क्या मज़ेदार और चुटकुलेदार जो है वो आप दरख्वास्त FIR जो है वो लिखी है। साथ साथ चीफ जस्टिस ने कहा कि इसका जो ऑथर है वो बहुत अहम है, जो जिसने इतनी सारी चीज़ें जो है वो एक साथ लिख दी हैं। और अब उसके बाद उन्होंने कहा कि इन सारी इल्ज़ामात के बावजूद 8 दिन का रिमांड बार उन्होंने कहा, जिस तरह ज्ञानी साहब ने कहा कि उन्होंने एक तरह की ऑब्जर्वेशन ही दे दी है जो ट्रायल कोर्ट के जज हैं उन पर, और बार उन्होंने कहा कि इन सारी चीज़ों के बावजूद जो है वो 8 दिन सिर्फ 8 कैसे हो गया। इतने बड़े दहशतगर्द वो साबित कर रही है पुलिस, MNAs को और सबको, और सिर्फ 8 दिन का रिमांड, 8 दिन का रिमांड। उसके बाद उन्होंने पार्लियामेंट की बात की और कहा कि पार्लियामेंट जो है वो तमाम इदारों की माँ है, और साथ कहा कि जिस तरह आपने घुसकर प्रोसिक्यूटर जनरल को कि किस तरह आपने घुसकर पार्लियामेंटेरियन को गिरफ्तार किया है। यहीं पर उन्होंने फिर जो है वो नाम नहीं लिया 9 मई का, लेकिन ज़ाहिर है उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि पहले आपने इसी हाई कोर्ट के बाहर ये कार्रवाई की थी और अब आप पार्लियामेंट में घुस गए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा कि जब 9 मई वाक़या हुआ था तो IG और सेक्रेटरी दाखिला को शो काज जो है वो नोटिस किया था, और हमें याद है कि 9 तारीख को FIR का ऑर्डर हुआ था और 16 तारीख पड़ी थी। 9 तारीख को ये समाअत हुई थी रात, और 16 मई की डेट पड़ी थी, और फिर जाहिर है उसके बाद वो FIR हो गई है वैसे वो अभी तक, और तो वो कंटेम्प्ट के शो काज नोटिस वो कहीं बस वो तो सारा कुछ ही गुम हो गया। लेकिन आज किसी हवाले की बात करते हैं, सारा कुछ गुम हो गया है, और यही वजह है कि आप अगर हाई कोर्ट में जो कुछ हुआ उसको इग्नोर कर देंगे और समझेंगे कि ठीक है पानी सर से गुजर गया है तो कोई मसला नहीं है, तो फिर पार्लियामेंट में भी घुसना जो है वो उसका जवाब बनेगा। अगर पार्लियामेंट में घुस के जो है वो गिरफ्तारियां हुई हैं तो फिर अदालतों में भी हो सकता है कल जजों पे डायरेक्ट जो है वो हाथ डाल दिया जाए। तो ये सिचुएशन जो है वो चलती रहेगी। कैन साहब आप क्या कह रहे थे? जी, मैं कह रहा था कि जो चीफ जस्टिस साहब ने एक और चीज़ ऑब्ज़र्व की कि इतने मुज़ाहिका खेज़ इल्ज़ामात हैं और फिर भी 8 दिन का रिमांड दे दिया गया। ठीक, तो इसके बाद फिर उन्होंने ये तो ख़ुद से कहा था कि मेरे पास एक और पिटीशन भी आई हुई है
कि पार्लियामेंट में किस तरह घुसकर गिरफ्तारियां की, तो वो अगले हफ्ते वो जैन लगाऊंगा। कुरैशी है उनकी, जैन कुरैशी जो शाह महमूद कुरैशी ओके, के। लेकिन उन्होंने कहा जी अगले हफ्ते मैं उसको सुनूंगा, और ये मतलब किस तरह हो सकता है कि वैसे अगले हफ्ते उसको मंडे को लगाना चाहिए, और कम से कम इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है उसके लिए, उसकी अमलदारी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अपना किरदार अदा करना चाहिए। अब देखना यह है कि किरदार हमें नजर आएगा या 9 मई की उस FIR की तरह ये भी चीजें गुम हो जाएंगी। ना करें जी, तो ये क्या कह रहे हैं? काजी साहब ने उस दिन कहा है कि इंसान खता का पुतला है, गलतियों से सीखता है, तो शायद इन्होंने भी सीख लिया हो। ये बात जो है वो देखने वाली है कि अब मामला जो है वो कहाँ पे जाकर रुकता है। लेकिन इसमें अब जो फिजिकल रिमांड है, इस वक्त जब हम ये बात कर रहे हैं 12 बजे हैं दिन के, तो फिजिकल रिमांड पे अदालत ने फैसला महफूज किया है। वो फैसला आ जाएगा। बज़ाहिर ऐसे लगता है कि जो रिमांड है वो कल मुअत्तल हो गया था और आज वो सेटिसाइड हो जाएगा, मतलब कल अदम हो जाएगा, और उसके बाद इनकी ज़मानत की दरखास्तें दायर होगी और उसके बाद कल या मंडे को फिर ज़मानत हो जाएगी। वैसे तो मैं ये समझता हूँ ये केस इसी अदालत, इसी जगह पे डिस्चार्ज का केस बनता था। कोर्ट को सेटिसाइड करके उनको डिस्चार्ज करना चाहिए इस केस से, और केस से जो है वो फ्री करना चाहिए। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि इसमें ऑर्डर में ऑब्जर्वेशंस क्या आएंगी और चीज़ें जो है वो आगे कैसे बढ़ेंगी। अब बढ़ते हैं हम दूसरे केस की तरफ। दूसरा केस ये है कि इमरान खान साहब से जो नॉन लॉयर्स और नॉन लॉयर्स की मुलाकातें थी, पहले तो पिछले हफ्ते लॉयर्स और जो प्रोसीडिंग्स थी वहाँ उनका इशू था, वहाँ तो लोकल कमीशन कायम हो गया, वो देख रहा है अब चीज़ें बेहतर है, वहाँ एंट्री के लिए उतनी रुकावटें नहीं होती जितनी पहले होती थी। लेकिन आज जो है नॉन लॉयर्स के साथ, मतलब PTI की लीडरशिप, उनकी फैमिली के साथ मंगल और जुमरात को जो मुलाकातें होती हैं उनमें मुश्किलात के हवाले से आज जो है वो समाअत थी। जस्टिस सरदार एजाज साख खान ने समाअत की। इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज़ आई है वो सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने कहा है कि 250 बुक्स एक साल में, एक साल से ज़ायद, एक साल एक माह हो गया है, तो ये इमरान खान साहब को जेल में दी गई हैं 250 बुक्स। इसके अलावा जो समाअत हुई उसके हवाले से बात करते हैं। एहतिशाम कियानी साहब, क्या आपको लगा है आज की जो समाअत है अदालत ने की है? पहले तो बड़ी बात है कि खान साहब इतना पढ़ते हैं, 250 किताबें बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं, साल में उन्होंने पढ़ ली, तो मतलब और वो बुक्स मैंने देखी हैं वो अच्छी खासी होती हैं, और वो बुक्स आम सी भी नहीं होती, मतलब वो वर्ल्ड वाइड जो मुख्तलिफ ऑथर्स हैं दुनिया भर के, उनकी लिखी हुई बुक्स भी शामिल है उसमें। ये बड़ी बात है, क्योंकि एक तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट ये भी रहता है कि नवाज शरीफ रहे जेल में, तो वो वहाँ से वहाँ नहीं रह सकते थे, चले गए, जरदारी साहब रहे, अस्पताल चले जाते थे। इमरान खान साहब के बारे में परसेप्शन ये था, और अब जो उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं वो इस बात को एडमिट कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारी जो कैलकुलेशन थी वो गलत थी, कि इमरान खान एक दिन भी या एक हफ्ता या एक महीना भी जेल में नहीं गुजार सकेंगे। तो एक साल से ज़्यादा गुजार चुके हैं, और उसके साथ उन्होंने हैबिट्स डेवलप की हुई हैं, किताबें पढ़ते हैं, एक्सरसाइज वो खुद भी बता चुके हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा मैं एक्सरसाइज करता हूँ। अब साकिब साहब, जो वकीलों की मुलाकात है, वकला को तो फिर भी मुलाकात करा दी जाती है। नॉन लॉयर्स पे जो आज भी डिस्कस हुआ, वो सेक्शन 265 जो है ना, वो सबसे बड़ी हर्डल है कि सियासी गुफ्तगू नहीं हो सकती। कोई पॉलिटिकल आदमी जब जाएगा तो पॉलिटिकल डिस्कशन होगी, इसलिए उनको जाने ही ना दिया जाए। ठीक, आज भी जैसे सरदार एजाज साख खान ने कहा, और इससे पहले भी बारहा वो ये बात कर चुके हैं कि गोरे का बनाया हुआ कानून था, एक तो आपने उस कानून को तब्दील नहीं किया, और अभी भी उसी को रख के बैठे हुए हैं कि सियासी गुफ्तगू नहीं हो सकती। सियासी गुफ्तगू उनको तो सूट ही नहीं करती थी कि वो सियासी गुफ्तगू करने देते। यहाँ पे आके वो मतलब सब कॉन्टिनेंट पे वो काबज थे, तो जिनके ऊपर कब्जा था उन्हीं को जेलों में डालना था। उनको जब जेलों में डालें तो वो सियासी गुफ्तगू कैसे होने देते? तो अब तो सिचुएशन वो है ही नहीं। आज़ाद मुल्क में आप रह रहे हैं, आप कह रहे हैं जो सियासी गुफ्तगू वो देखें, वो उसमें लिखा हुआ है रूल्स में, तो वो नहीं हो सकती। तो उन रूल्स के ख़िलाफ़ भी शेर अफजल मरवत साहब ने उस रूल के ख़िलाफ़ स्पेसिफ़िकली यहाँ पे दरख्वास्त दायर कर रखी है। तो उसमें मुलाकातों का भी एक सर्टन पीरियड उसमें डिटरमिन्ड है कि शायद कोई घंटे की या आधे घंटे की एक मुलाकात होगी, एक्सेप्शनल केसेस में 2 होंगी। तो इस वजह से अब यहाँ से जो SOPs बने हैं वो भी उसके मुताबिक, रूल्स के मुताबिक बने हैं, उससे ज़्यादा एक्सेस नहीं दी जा सकती। हालांकि जैसे सरदार एजाज साहब कह चुके हैं बार बार कि इमरान खान का जो केसेस हैं
वो एक्सेप्शनल एक केस है, क्योंकि 200 से ज़्यादा मुकदमात कोई एक एग्जाम्पल बता दें कि 200 से ज़्यादा मुकदमात किसी एक बंदे पे हुए हों तो ये एक्सेप्शनल है। इसमें लॉयर्स तक एक्सेस देंगे तो फिर ही जाके ये मामला चल सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये फंडामेंटल राइट है कि अगर एक जो अक्यूज्ड है वो अपने लॉयर्स के साथ जब तक बात नहीं करेगा तो किस तरह उसका केस कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा सकेगा। तो ये सारा मामला है जी। इस वजह से नॉन लॉयर्स को की एक्सेस में ज़्यादा हर्डल्स क्रिएट की जाती हैं। वैसे भी वो पार्टी चेयरमैन थे, अब्बानी हैं, उन्हीं के कहने पे पार्टी चलती है, तो ये कोशिश होगी कि उनसे मुलाकातें ना हों, उनका जो मौक़िफ़ है वो पार्टी की आदत को डायरेक्टली ना मिल सके, इस वजह से ये हर्डल्स हैं। लेकिन कोर्ट मेरा ख्याल है इसमें बेहतर ऑर्डर करेगी। बहुत शुक्रिया श्याम कियानी साहब। तो साहब ये बताएं क्या ऑर्डर हुए आज का जो मुलाकातों के हवाले से? देखिए, एक तो जो पिछले सुपरिटेंडेंट थे उन्होंने भी ये मामला उठाया था, और इन्होंने जो नए आए हैं गफूर अंजुम साहब, इन्होंने भी ये मामला उठाया है। वो ये कहते हैं कि जो लिस्टें होती हैं वो असल लिस्ट कौन सी है, क्योंकि हर दिन एक लिस्ट आ जाती है नई, दूसरे दिन फिर नाम कुछ ऐड होते हैं, फिर वो पता लगता है ये नाम नहीं है ये। तो ये पिछले सुपरिटेंडेंट ने भी उठाया था मामला और इन्होंने भी उठाया था। और जो पिछले सुपरिटेंडेंट थे उन्होंने एक बड़ा जो है वो दिलचस्प वाक़या सुनाया था। उन्होंने कहा था कि एक सीनियर वकील जो हैं वो जब आते हैं या नहीं आते तो समाज जब वो नहीं आते तो गैर कार्रवाई मुलतवी हो जाती है। तो सीनियर वकील आज नहीं आएंगे ये कहने के लिए 20 वकील अंदर चले जाते हैं और वो आगे कहते हैं जी कि आज मेन वकील नहीं है, समाअत मुलतवी करें, तो हम फिर भी अलाउ करते हैं। तो ये जो है वो कन्फ्यूजन इन जो सुपरिटेंडेंट है उनको भी थी, उस पर वाज़ेह डायरेक्शन दी है कोर्ट ने और कहा है कि जो इमरान खान जो बानी PTI जो जेल में कैद हैं, जो वो लिस्ट देंगे उसके मुताबिक आपने चलना है। और उनको कहा है कि जो कोऑर्डिनेटर हैं वो लिस्ट आपको फराहम कर देंगे और उसके मुताबिक चलेगा। साथ साथ किताबों की बात आपने की, लेकिन साथ साथ अभी भी खान साहब की जो एक्सरसाइज की चीज़ें वो अभी भी जो है वो नहीं पहुंच रही। और आज उन्होंने कहा है कि जो डंपल हैं वो भी डंपल अंदर नहीं जाने दे जा रहे, फैसल चौधरी ने कहा है। और साथ साथ ये भी कहा है कि गुज़िश्ता समाअत पर जो 3 वकला पर मुश्तमिल जो बनाया था कमीशन, वो भी उस पर भी अमल दरामद जो है वो हो गया है। तो अब मज़ीद जो है वो अदालत ने कहा है कि जो लिस्ट है वो बानी PTI इमरान खान फराम करेंगे और उसके बाद ये मुलाकातों का सिलसिला। बहुत शुक्रिया हुसैन चौधरी साहब और श्याम कियानी साहब, बड़ी तफसील के साथ दोनों केसेस के हवाले से बताया। तो नाजरीन, अब इमरान खान अपने दस्तखत के साथ एक लिस्ट दिया करेंगे उनके जो सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल है, और सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल इमरान खान के जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, अब फ्रेश, पहले एक कोऑर्डिनेटर थे फिर दूसरे, अब फ्रेश नए कोऑर्डिनेटर्स होंगे, मे बी वही हों या नए हों, लेकिन नया लिख के देंगे इमरान खान। और वो फिर लिस्ट यहाँ पे भी जमा होगी और उसके बाद उनकी मंगल और जुमरात को वो मुलाकातें जिस तरह शेड्यूल हैं उसी तरह जो है वो जारी रहेंगी। तो आइंदा भी आपको अपडेट करते रहेंगे, आप हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।